नमस्कार बच्चों। चलिए आज समझते हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है, इसमें चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको समझेंगे आज। इसके बाद हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। अध्याय मतलब अगले एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। चलिए तो आप समझते हैं क्लास 8 और का है मैथ अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण किसको कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो समीकरण में सभी गणित में जो समीकरण होता है उनमें आने वाले जितने भी चर पद और अचर पद होते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अर्थात चर और अचर पद के बिना समीकरण की तुलना नहीं की जा सकती है। यही दोनों ऐसे पद हैं जो समीकरण को परिभाषित करते हैं। तो परिभाषित करने में समीकरण होता क्या है भाई? तो जब दो व्यंजनों के बीच में बराबर का चिन्ह दे दिया जाता है तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + 5 यदि हम लिख दिए और बराबर लिख दिए, कोई चीज लिख दीजिए, तो इसको हम बोलेंगे समीकरण। यानी कि दो व्यंजकों के बीच ये एक व्यंजक हो गया, यहाँ से 2x + 5 क्या हो गया, पहला व्यंजक हो गया, और एक व्यंजक हो गया 11। ये दोनों मिल करके बीच में क्या बनाते हैं, बराबर का चिन्ह अर्थात संतुलित करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं समीकरण। इसी तरह से कोई भी और संख्याएं हो सकती है, 4x + 3 = 3x + 2 इत्यादि हो सकते हैं। तो इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, लेकिन बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो समझ लीजिए क्या है, समीकरण है। तो इस तरह से समीकरण को हम लोग पहचान करते हैं। तो समीकरण का यदि कोई परिभाषा पूछे तो आप बताइएगा कि जब दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो उस व्यंजक को हम बोलेंगे समीकरण। चलिए अब इसमें चर पद समझना बहुत जरूरी होता है कि चर पद क्या है और अचर पद क्या है। तो चर पद उसको कहते हैं जिसमें ABCD XYZ लिखा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग चर पद। जैसे 2x, 3y, 4z, एनीथिंग, कुछ भी इस तरह से यदि लिखा हुआ है ना, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चर पद। इसको क्या बोलेंगे, चर पद। जिसमें x y z a b c d क ख ग घ अ ब स द ये सब लिखे हुए रहते हैं, जिसके साथ होते हैं उसको बोलते हैं चर पद। और चर पद क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं, अर्थात इसका मान बदलते रहता है, लेकिन अचर पद का मान कभी बदलता नहीं है। तो आइए अचर पद क्या होता है। अचर पद अर्थात कांस्टेंट टर्म, और चर पद को कहते हैं वेरिएबल टर्म। तो अचर पद में क्या होता है, तो जिस पद में कोई अक्षर नहीं मिला हुआ रहता है, मतलब ABCD कुछ लगा हुआ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अचर पद। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए अचर पद कैसे हो, किसको कहेंगे। जैसे इसमें 2x + 5 = क्या दिया है, 11 दिया हुआ है। 2x + 5 = कितना है, 11। तब इसमें चर और अचर क्या है, तो इस पद में यदि खोदेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, और यहाँ पर 11 क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। समझ में आ गया? यदि दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि 2x + 5 में अचर पद क्या है, तो बोलेंगे 5, चर पद क्या है, तो 2x। ठीक है, तो क्यों 2x है, क्योंकि इसमें x लगा हुआ है, ABCD XYZ कुछ भी लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे। अब इसमें यदि चर पद पूछा जाए तो किसी को बताएंगे, 4x दिया हुआ है, तो 4x क्या हो गया, चर पद हो गया। 3 क्या हो गया, अचर पद हो गया। इसी तरह इसमें कोई पूछ दे तो इसको बोलेंगे चर पद और इसको बोलेंगे अचर पद। यानी 3x को बोलेंगे चर पद और 2 को बोलेंगे अचर पद। तो इस तरह से चर पद और अचर पद आप समझ गए। इसी तरह से आपको समझना होगा, इसी चीज को बोला जाता है, कभी कभी बोलते हैं हम लोग सजातीय और विजातीय भी बोलते हैं। तो सजातीय क्या हो जाता है कि मतलब एक ही तरह का जिसमें होगा, जैसे इसमें
3 और ये 2 क्या है, एक जाति का, माने दोनों ये अंक हैं, लेकिन इसमें x लगा हुआ है, इसमें ही x लगा, तो ये दोनों क्या हो गए, एक जाति के हो गए, और ये क्या हो गए, एक जाति के हो गए। तो यहाँ पर 3x + 2 में पूछा जाएगा कि क्या कौन से जाति है, तो ये दोनों विजातीय हैं। ये इस दोनों में पूछा जाएगा तो कौन है, तो ये दोनों विजातीय है। इस समीकरण में पूछा जाएगा कि कौन कौन सजातीय है, तो बोलेंगे कि 4x और 3x सजातीय है, और 3 और 2 क्या है, सजातीय है। 3 और 2 एक जाति के हो गए, 4x और 3x का हो गए, एक जाति को हो गए। तो इसको सजातीय और विजातीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सजातीय, सजातीय, या हो गया विजातीय। तो सजातीय विजातीय समझ में आ गया, चर पद अचर पद समझ में आ गया, और समीकरण समझ में आ गया। इसके बाद इसके साथ को समीकरण में हम दायां पक्ष और बायां पक्ष समझते हैं। ये तो आसान चीज है, आप भी जानते हैं कि दायां पक्ष क्या होता है, बायां पक्ष क्या होता है। जैसे 2x + 5 लिखा हुआ है, यह हमारे तरफ बाएं तरफ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बायां पक्ष, और ये दाहिने है तो बोलेंगे दायां पक्ष। अंग्रेजी में इसी चीज को बोलते हैं, बायां पक्ष को LHS बोलते हैं, और दाहिना पक्ष को कहते हैं RHS। इसका यदि विवरण किया जाता है RHS को, तो बोलते हैं राइट हैंड साइड, R से राइट, H से हैंड, S से साइड। LHS को यदि हम लोग डिफाइन करते हैं इसका, तो ये आता है L क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है, H हो गया हैंड, S हो गया साइड। तो इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। अब इस समीकरण को हम लोग देखेंगे कि एक साथ इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको हल कैसे करते हैं। हल करने के लिए एक चीज पर ध्यान देना होगा कि इसमें x को क्या कर देना है, अलग कर दिया जाता है। जो समीकरण में XYZ कुछ भी लिखा हुआ है उसको अलग कर देना ही समीकरण का हल कहलाता है। जैसे 2x + 5 = 11 लिखा हुआ है, इसमें x को अलग कर देते हैं तो हम क्या कर दिए, मैथ सॉल्व हो गया, हल हो गया। समझ में आ गया। तो कैसे इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए सबसे एक चीज पर और ध्यान देना पड़ता है। जैसे दाएं वाला बाएं गया, ठीक है, ये यदि प्लस है और प्लस बाएं चला गया तो वो हो जाता है माइनस, और माइनस यदि बाएं आ गया तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। ऑल्टरनेटिव, ये इधर आएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस। ठीक उसी तरह से माइनस और प्लस भी होता है, बराबर क्या हो जाता है, यहाँ इधर प्लस, यदि ये इधर आ गए तो क्या हो गए माइनस, ये इधर चले गए तो प्लस। समझ में आया। इसी तरह से ठीक गुणा में भी होता है, गुणा यदि इधर आ गया तो क्या हो जाता है, भागा हो जाता है। गुणा यदि इधर गया तो क्या हो गया, भागा, और भागा यदि इधर आया तो क्या हो गया, गुणा। यदि भागा इधर है और इधर गुणा है, तो गुणा यदि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, और भागा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसको फॉलो करेंगे तो हमारा समीकरण हल हो जाएगा। आइए हम समझते हैं 2x + 5 = 11 को किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए यहाँ पर हम करते हैं 2x + 5 = 11। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व लिख करके, और इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह से यहाँ पर उतार देंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रो का चिन्ह देंगे। ध्यान रखिएगा, रो का चिन्ह दिया जाता है, या का चिन्ह दिया जाता है, या जैसे OR लिख सकते हैं, ये रो का चिन्ह दे सकते हैं, या लिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई यहाँ पर लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रो का चिन्ह देंगे, चाहे या और लिखेंगे चाहे या लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x को अलग करेंगे, चूंकि 5 और 11 क्या है, एक जाति का है, तो सजातीय है, तो सजातीय है तो सजातीय को एक जगह करेंगे। सजातीय जब एक जगह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11
और 5 उधर जाएगा, प्लस है तो उधर बताए हैं उसके अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 2x हो गया और 11 में से 5 को हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब x को यहाँ पर हमको क्या करना है, अलग करना है, तो x को अलग कर दिए, यानी x जब अलग हो गया तो x और 2 के बीच में क्या संबंध है, 2 और x के बीच में गुना का संबंध है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब है, जैसे 3x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 गुना x, 2x लिखा है तो 2 गुना x, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इसको समझिएगा। अब यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर गुना का संबंध है तो गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, उसी तरह से यहाँ पर गुना भागा में आ जाएगा, अर्थात भागा का मतलब होता है बाटा। तो बाटा में 2 का इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। इस तरह से यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर डालेंगे क्या, x बराबर 3। यह क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला चैप्टर आपको मैं बताऊंगा। अगला चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 2.1 में हम प्रवेश करेंगे कल। ठीक है।